आज की इस वीडियो में हम लोग शार्क फंडेड के बारे में सारे के सारे रूल्स को यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनके क्या क्या रूल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और जिन लोगों ने शार्क फंडेड को बाई नहीं किया है अभी तक, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म में गलती से भी मत फंसना, मत बाई करना। शार्क फंडेड को बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे दिए जा रहे हैं इस कंपनी के द्वारा, इस वजह से वो लोग इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग इनके रूल्स को बिल्कुल भी हल्का सा भी वॉयलेट कर दोगे तो ये आपके पे आउट को तुरंत के तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं? और अगर सारे रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं जो लोग, उन बेचारों का भी कुछ ना कुछ बता के यहाँ पे आउट को रिजेक्शन कर दिया जा रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ट्रस्ट पायलट पे चलोगे तो ट्रस्ट पायलट पे वो लोग रेटिंग देते हैं जिनके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है और वो बेचारे कहीं और जा नहीं सकते, और शार्क फंडेड ने उनके साथ कुछ भी गलत किया है तो वो आके ट्रस्ट पायलट पे अपने बारे में लिखते हैं कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ है। तो सबसे पहले आप अगर यहाँ पे रेटिंग देख लो 2.1 की, 337 लोगों ने रेटिंग दी है, 2.1 की रेटिंग मिली है। बहुत ही ज्यादा बेकार रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है शार्क फंडेड में। उसी के साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे चलोगे तो फंडिंग पिप्स, फंडेड नेक्स्ट, फाइफर्स जैसी प्लेटफॉर्म की रेटिंग आप देखिए, काफी अच्छी रेटिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप देखिए लोगों ने किस तरीके से रिव्यू लिखा है। एक दिन पहले इनको लिखा गया है कि वॉच सिस्टम है। 3 दिन पहले देखो योर सर्वर इज ऑलवेज क्लोज वेरी बैड। और यहाँ पे देखते हैं और ज्यादा रिव्यू। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ 5 डेज एगो पहले इन्होंने लिखा है, दिस शार्क फंडेड माई पे आउट 3 टाइम रिजेक्ट, दिस इज स्कैम। तो ये इनका तीसरी बार पे आउट रिजेक्ट करते हैं। तो ये 5 दिन पहले लिखे। और उसके बाद यहाँ पे मिलन धर पूरे गुड प्लेटफॉर्म, जबरदस्ती इनको फोर्स किया गया होगा तभी जाके ये प्लेटफॉर्म में ऐसे शॉर्ट में रिव्यू लिखते हैं, तब जाके उनको रिप्लाई दिया गया है। वहीं पे देख लो, इट वॉज अमेजिंग फॉर एवरीथिंग। कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है, एक फेक तरीके से रिव्यू दिया गया है। आप देखिए जिन लोगों के साथ मेजर प्रॉब्लम हुई है वो लोग देखिए अकाउंट आईडी के साथ पूरा मेंशन कर रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत हुई है। यहाँ पर भी देख लो 1 स्टार रेटिंग आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लो भाई, इनको भी 4 दिन पहले इन्होंने 4 फंडेड अकाउंट परचेज किया था और इनका भी पे आउट का दिक्कत आया है। फिर ये हिंदी में गाली दे रहे हैं, एमसी शार्क फंडेड इज नंबर 1। तो ये भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं अशोक कुमार जी। और यहाँ पे देखिए सत्यम पांडे ने भी यहाँ पे 1 स्टार की रेटिंग दी विथ अकाउंट नंबर कि भाई क्या दिक्कत है इनको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा रिव्यू इनको देखिए दे दिया गया। भाई हो सकता है कई बार कंपनियां फेक रिव्यू भी बाई करती है। 1 स्टार रेटिंग, फेक रिव्यू इन ट्रस्ट पायलट। देखिए ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो 5 स्टार रेटिंग दी गई है फेक रिव्यू भी दिया गया है। 1 स्टार रेटिंग देखिए आईडी के साथ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर भी भाई लोग रेटिंग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग शार्क फंडेड से नफरत कर रहे हैं। लेकिन यही शार्क फंडेड अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो लोग बताएंगे कि भाई इससे अच्छी तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपने परचेज नहीं किया है शार्क फंडेड को, मत बाई करना। एक एक लाइन में 5 स्टार की रेटिंग देना कोई अच्छी चीज नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को क्लियर कट पता चल रहा है कि भाई ये लोग फेक रिव्यूज भी लिखवा रहे हैं ताकि इनकी रेटिंग अच्छी हो सके ट्रस्ट पायलट पे। लेकिन उसके बावजूद इनकी रेटिंग 2.1 की ही आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने बाई नहीं कर रखा है मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि भाई शार्क फंडेड मत बाई करो। बाकी और भी प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाके बाई कर सकते हो। और जिन लोगों ने बाई कर रखा है शार्क फंडेड को, वो लोग क्या कर सकते हैं? उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि भाई आप कोशिश करना इनके सारे के सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए। और सारे के सारे रूल्स मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो रूल्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ध्यान देके आपको सुनना पड़ेगा। देखिए शार्क फंडेड प्राइम के ऊपर मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। वहां पर मैंने शार्क फंडेड प्राइम के सारे रूल्स को कवर किया है। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में जो हम लोग रूल कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं शार्क फंडेड लाइट के। शार्क फंडेड लाइट में ये देखेंगे तो 3 ये ऑप्शन देते हैं। एक देते हैं इंस्टेंट फंडिंग का, दूसरा देते हैं 1 स्टेप चैलेंज का, और थर्ड देते हैं 2 स्टेप चैलेंज का। तो ये तीनों के तीनों हम लोग आज के इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं फास्टेस्ट जो कि इंस्टेंट फंडिंग है उसके ऊपर। इंस्टेंट फंडिंग का अगर आप देखोगे तो $3000 का अकाउंट अगर आप परचेज करते हो तो $31 में मिल जाएगा। $6000 का अकाउंट लेते हो तो $51 में मिलेगा।
$12,000 का अकाउंट $78 में मिलेगा, $25,000 का अकाउंट $188 में मिलेगा, $50,000 का अकाउंट $349 और $100,000 का अकाउंट $559 में मिलेगा। इंस्टेंट में अगर आप लोग देखोगे इंस्टेंट फंडिंग में, तो आप लोगों को क्लियर कट बोलना है कि भाई देखिए, जो भी आप अकाउंट साइज लेते हो तो यहाँ पे फंडेड स्टेज में प्रॉफिट टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही में भी आप लोगों को पे आउट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट देख लीजिए 8% का है। प्रॉफिट स्प्लिट देखेंगे तो 80% का आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिल रहा है। मैं एक बार चेक कर लूं कि फंडेड इंस्टेंट फंडिंग में ही आप लोगों को प्रॉफिट स्प्लिट, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 8% है और प्रॉफिट स्प्लिट 80%। मैक्स ड्रॉडाउन आपका जो रहने वाला है वो केवल और केवल 3% का रहने वाला है, यानी कि 3% से ज्यादा आप ड्रॉडाउन में जाते हो तो डेफिनेटली आपका इंस्टेंट अकाउंट उड़ा देंगे। वैलिडिटी कितना मिलेगा आपको? 30 डेज के लिए ही मिलेगा, मतलब 30 डेज के अंदर ही आप लोगों को ये प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करना है, नहीं तो अकाउंट को उड़ा देंगे। और परफॉर्मेंस जो रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी है वीकली है। ट्रेडिंग लेवरेज देखोगे तो 1:30 और इंस्ट्रूमेंट, सारे ही इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलोगे तो वीकेंड ट्रेडिंग, आप देखिए वीकेंड ट्रेडिंग ये बोल रहे हैं कि भाई अलाउड है। मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि इनके हिडन रूल में ये क्लियर कट लिखा है कि भाई अगर आप फंडेड स्टेज में वीकेंड ट्रेडिंग करोगे तो आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा, जबकि सामने बोल रहे हैं भाई गुमराह करने के लिए लोगों को कि भाई वीकेंड ट्रेडिंग अलाउ है। आप वीडियो में बने रहो, आगे हिडन रूल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बताते हैं कि वीकेंड ट्रेडिंग अगर आप फंडेड में करोगे तो हम आपके अकाउंट को उड़ा देंगे। कंसिस्टेंसी रूल देखोगे तो इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल देखने को नहीं मिलेगा। 1% फ्लोटिंग रूल है, यानी कि 1% से ज्यादा का लॉस करोगे, फ्लोटिंग लॉस होता है तो तुरंत आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। ये इनका इंस्टेंट अकाउंट का मॉडल है। वहीं पे वन स्टेप चैलेंज की तरफ चलें तो वन स्टेप का चैलेंज अगर आप देखोगे तो $5,000 का अकाउंट $24 में मिल जाता है, $10,000 का अकाउंट $44 में मिल जाता है, $25,000 का अकाउंट $99 में मिल जाता है और $50,000 का अकाउंट $209 में मिल जाता है और $100 की बात कर ली जाए तो $399 में आपको $100,000 का अकाउंट मिल जाता है। अब देखिए वन स्टेप में ये क्या बोलते हैं कि भाई देखो, प्रॉफिट टारगेट जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 9% का प्रॉफिट टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या हो जाते हो? फंडेड हो जाते हो। प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पे आप जब चैलेंज पास कर रहे होगे उस वक्त कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप फंडेड हो जाओगे तो 80% ही आप लोगों को प्रॉफिट स्प्लिट करने वाले हैं। डेली ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो डेली ड्रॉडाउन आप लोगों को 3% का देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी फंडेड में 3% का डेली ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। मैक्स ड्रॉडाउन अगर आप देखोगे तो 6% का मैक्स ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा और फंडेड में भी बता रहे हैं कि भाई 6% का ही मैक्स ड्रॉडाउन आप लोगों को देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब आप पे आउट लेंगे तो कब ले सकते हैं? एवरी वीक ही आपको पे आउट करेंगे। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड इनडिफिनाइट, मतलब आप जब तक चाहो तब तक ट्रेड कर सकते हो वन स्टेप के अकाउंट को। लेवरेज बता रहे हैं 1:100 मिलेगा फंडेड, जब फंडिंग नहीं रहेगी, जब फेज पास कर रहोगे तब, और जब फंडेड हो जाते हो तो 1:30 और इंस्ट्रूमेंट में, सारे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड ट्रेडिंग में बोल रहे हैं कि अलाउड है। क्यों अलाउड है पता नहीं भाई, सामने क्यों लिख रखा है अलाउड, जबकि हिडन में नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, मैं दिखाऊंगा आपको। कंसिस्टेंसी रूल कुछ भी नहीं रहने वाली है। 1% फ्लोटिंग रूल, यहाँ पे जब आप फंडेड अकाउंट में पास कर रहे होगे चैलेंज को तब आपका ये 1% फ्लोटिंग रूल नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही आप फंडेड हो जाते हो तो 1% फ्लोटिंग रूल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं तो आगे 2 स्टेप चैलेंज की बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने 2 स्टेप चैलेंज को परचेज कर रखा है, $5 का अकाउंट उनको $17 में मिल जा रहा है, $10,000 का अकाउंट $33 में मिल जा रहा है, $25,000 का अकाउंट $79 में मिल रहा है, $50,000 का अकाउंट $149 में मिल रहा है, $100,000 का अकाउंट $249 में मिल जा रहा है आप लोगों को। तो काफी सस्ता मिल जा रहा है 2 स्टेप चैलेंज का। तो प्रॉफिट टारगेट अगर आप देखोगे तो स्टेप 1 में आप लोगों को 6% बनाना पड़ेगा, स्टेप 2 में भी आप लोगों को 6% बनाना पड़ेगा, और जब फंडेड हो जाते हो तो जो भी प्रॉफिट बनाओगे वो बोलते हैं कि भाई हम प्रॉफिट स्प्लिट करेंगे, 80% आपका रहेगा, 20% कंपनी का रहेगा। डेली ड्रॉडाउन की बात कर ली जाए तो 3% डेली ड्रॉडाउन आप लोगों को स्टेप 1 और स्टेप 2 में देखने को मिलेगा, और जब फंडेड हो जाते हो तो भी आप लोगों को 3% का ही डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं मैक्स ड्रॉडाउन, अगर आप लोग देखोगे तो मैक्स ड्रॉडाउन आप लोगों को 6% का देखने को मिल रहा है, स्टेप 2 में भी देखोगे तो 6% का देखने को मिल रहा है, और जब फंडेड हो जाते हो तो भी आप लोगों को मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% का देखने को मिल रहा है।
परफॉर्मेंस रिवॉर्ड फ्रीक्वेंसी, हर वीक आप लोगों को पे आउट मिलेगा। ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज 1:100 1:100 मिलेगा जब आप स्टेप 1 और स्टेप 2 ट्रेड कर रहे होगे। 1:30 तब हो जाएगा जब आप जैसे ही फंडेड हो जाते हो, 1:30 का यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग लेवरेज कर दिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर सकते हो। वीकेंड ट्रेडिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं अलाउड है। कंसिस्टेंसी रूल अगर आप देखेंगे, कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल अगर आप देखोगे तो जब आप फंडेड हो जाते हो तब आप लोगों को यहाँ पे 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल का ये आप लोगों को मिल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने तीनों चैलेंजेस की बात कर ली है। अब चलते हैं यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग, जो आप लोग यहाँ पे देखो वीकेंड होल्डिंग भाई अलाउ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो इनका हिडन रूल देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यस वीकेंड होल्डिंग इज अलाउड। गुड, अच्छी बात है। आगे देखो, ट्रेडर्स आर परमिटेड टू होल्ड पोजीशंस ओवर द वीकेंड इन चैलेंज फेज। मतलब चैलेंज फेज में वो वीकेंड में होल्डिंग कर सकते हैं, नॉट अलाउड इन फंडेड फेज। आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे बिना बोल्ड के साथ इन्होंने लिखा हुआ है नॉट अलाउड इन फंडेड फेज। तो ये हिडन रूल्स है। तो यहाँ पे सामने कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई हाँ ठीक है वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, लेकिन जब यहाँ पे आगे पढ़ोगे आप लोगों को तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई हम कोई भी अलाउ नहीं करते, फंडेड जो भी फंडेड ट्रेडर है वो लोग यहाँ पे वीकेंड होल्डिंग करे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जो अगला रूल रहने वाला है शार्क फंडेड लाइट इंस्टेंट अकाउंट का। तो यहाँ पे हम लोग इस अकाउंट के बारे में पूरा, यहाँ पे जो शार्क फंडेड का लाइट का इंस्टेंट अकाउंट है, इसका हिडन रूल के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका हिडन रूल क्या कहता है, देखिए इसका हिडन रूल बोलता है कि भाई देखो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप लोगों को 3% का मिलता है। अगर 3% से ज्यादा या 3% का लॉस किसी भी टाइम होता है तो ये आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर देंगे। $10,000 का अकाउंट है तो 3% यानी कि $9,700 का आप लोगों को यहाँ पे तक सेफ रहोगे। जैसे ही $9,700 आपकी इक्विटी रीच करेगी, आपके अकाउंट को वायलेशन के रूल में डाल दिया जाएगा और आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। आगे चले तो यहाँ पे रिस्क लिमिट बोल रहे हैं कि भाई, भले ही ये बोल रहे हैं कि भाई 3% का डेली ड्रॉडाउन है या फिर 1%, तो यहाँ पे देखिए 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस। 1% मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई मान लो अगर आपकी दो पोजीशन रनिंग है, और वो दोनों पोजीशन में मान लो $10,000 का आपका अकाउंट है और वो दोनों पोजीशन को मिला के अगर $100 आप लोगों का लॉस चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोटिंग लॉस में आ जाएगा $100। और दो पोजीशन रनिंग एट द सेम टाइम विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल ट्रेड, यानी कि दो पोजीशन मिला के, भले ही इसमें मान लो इसमें $60 का लॉस हो रहा है और इसमें $40 का लॉस हो रहा है, ये दोनों को मिला के भले ही अलग अलग है लेकिन अगर मिला के $100 हो जाता है तो ये सिंगल ट्रेड में आ जाएगा और अकाउंट को आपको इमीडिएटली अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे सीधा बोलना है कि भाई किसी भी टाइम आपका 1% से ज्यादा का फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो हम आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी का कोई भी रूल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। रिवॉर्ड एंड पे आउट में देखोगे तो प्रॉफिट स्प्लिट 80% मिलेगा, पे आउट फ्रीक्वेंसी वीकली मिलेगा, पे आउट एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद सिमुलेटेड रिस्क रूल्स, यानी कि 1% के अंदर ही आप लोगों को हमेशा रिस्क करना है। पे आउट रिक्वेस्ट ऑन इक्विटी क्यूशन रूल। अब यहाँ पे इक्विटी क्यूशन रूल क्या है कि ये चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका जो डेली ड्रॉडाउन है 3% का, तो 3% से ज्यादा आप लोग मत करिएगा। अगर 3% से ज्यादा का आप लोग यहाँ पे विड्रॉल लगा देते हो तो ये क्या कर देंगे, ये देखिए एक्सीड्स द परमिटेड डेली ड्रॉडाउन लिमिट, इट विल रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ द इक्विटी क्यूशन। तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि अगर 3% से ज्यादा आप विड्रॉल लगाते हो तो भी आपके अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा और हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को 3% से ज्यादा का विड्रॉल इंस्टेंट वाले अकाउंट में नहीं लगाना है। टर्मिनेट अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, मेंटेन सफिशिएंट इक्विटी क्यूशन एंड रिक्वेस्ट पे आउट्स ओनली विद इन द अलाउड डेली ड्रॉडाउन लिमिट। आप देखिए अलाउड डेली ड्रॉडाउन लिमिट कितना है, 3% है। तो 3% से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे विड्रॉल नहीं लगाना है। अकाउंट शुड बी अबव स्टार्टिंग बैलेंस बिफोर रिक्वेस्टिंग पे आउट। अब मान लो अगले दिन आप लोग जो भी करने जा रहे हो, अगले दिन मान लो आपका अकाउंट $10,200 है, तो $10,200 का इनिशियल बैलेंस है और आप अगले दिन आते हो, सोचते हो कि हम यहाँ पे चलते हैं पे आउट लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका पे आउट नहीं लगेगा जब तक ये $10,201 या $202 नहीं हो जाता है।
तब तक ये आप पे आउट नहीं लगा सकते, क्योंकि आप विड्रॉल लगाने के लिए आप लोगों का स्टार्टिंग बैलेंस जो है वो रिक्वेस्टिंग पे आउट अबव होना चाहिए स्टार्टिंग बैलेंस से। तो ये स्टार्टिंग बैलेंस का जो भी रहेगा $10,200 स्टार्टिंग बैलेंस है, तो इससे अबव रहेगा तभी आप पे आउट ले सकते हो। तो यानी कि पे आउट लेने से पहले आप लोगों को ट्रेड यहाँ पे डालना पड़ेगा। और भी कुछ चीजें बता रखी हैं जिसमें ये सॉफ्ट ब्रीच करेंगे, और सॉफ्ट ब्रीच में ये वार्निंग दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं, और रिव्यू बाय द रिस्क टीम कर सकते हैं। और अगर ये चीज रिपीटेड होता है तो यहाँ पे आपके अकाउंट को वायलेशन में डाल के उड़ाया भी जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में सॉफ्ट ब्रीच करेंगे मतलब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहे हो, और कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है, इमोशंस के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे ये आप लोगों को टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर में सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं। एक्सेसिव रिस्क ट्रेडिंग मतलब बहुत ही ज्यादा हैवी लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ओवर लेवरेज कर रहे हो, तो भी आप लोगों को सॉफ्ट ब्रीच में डाल देंगे। और अगर लेयरिंग कर रहे हो, मान लो एक पोजीशन ओपन किया, फिर दूसरा पोजीशन भी ओपन कर दिया, और जैसे ही तीसरा पोजीशन ओपन करोगे तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये लेयरिंग ट्रेड्स हो जाएगा। 3 या 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन करते हो तो हम उसको सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं, वॉयलेशन में डाल सकते हैं। ये चीज इज कंसिडर्ड ए वॉयलेशन ऑफ आवर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज। ट्रेडर्स में नॉट होल्ड मोर देन 2 पोजीशंस ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट में आप 2 से ज्यादा पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते। और मार्टिंगल ट्रेडिंग पॉलिसी क्या है? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी मतलब मान लो क्या होता है कि मान लो आपने एक ट्रेड में $100 का लॉस लिया, और मान लो 0.1 यहाँ पे इंक्रीजिंग लॉट साइज बोल दिया है, यहाँ पे पोजीशन साइज बोल दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा बेकार रूल है मार्टिंगल का। मैं बताता हूँ क्या है बेकार रूल। मान लो गोल्ड में आपने 1 लॉट से ट्रेड डाला, गोल्ड में 1 लॉट से ट्रेड डाला, और यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेड डालते हो इसमें आपका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो जो अगला ट्रेड डालोगे वो 1 लॉट से कम का होना चाहिए। अगर अगला ट्रेड आपका सेम 1 लॉट या फिर 1 लॉट से ज्यादा का पड़ जाता है तो ये मार्टिंगल वॉयलेशन में आ जाएगा। और ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लोगों को मार्टिंगल ड्यूरिंग चैलेंज फेजेस कंसिडर ए सॉफ्ट ब्रीच, मतलब बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों का जो चैलेंज अकाउंट रहेगा उसमें सॉफ्ट ब्रीच करेंगे, लेकिन जैसे ही फंडेड फेज में आओगे आप लोगों को ये मार्टिंगल स्ट्रेटेजी पे हार्ड ब्रीच कर देंगे। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि जब आपका लॉस हो जाए किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, तो अगला जो ट्रेड होना चाहिए उससे कम का लॉट का ओपन होना चाहिए। वो चाहे कल ओपन करो, चाहे 2 दिन बाद ओपन करो, चाहे 4 दिन बाद ओपन करो ट्रेड, लेकिन जो अगला ट्रेड ओपन करोगे उस लॉट साइज से कम का लॉट साइज यहाँ पे ट्रेड ओपन होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। गैम्बलिंग बिहेवियर मतलब रैंडमली बाई सेल कुछ भी कर रहे हो तो भी आप लोगों के अकाउंट में सॉफ्ट ब्रीच किया जा सकता है। ओवर ट्रेडिंग में सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं। टिक स्कैल्पिंग यानी कि क्या है कि टिक स्कैल्पिंग में मतलब फटाफट ओपनिंग एंड क्लोजिंग मल्टीपल ट्रेड्स विद इन 120 सेकंड्स, मतलब 120 सेकंड के अंदर बहुत सारे ट्रेड को ओपन करना या क्लोज करना, ये भी आप लोगों का टिक स्कैल्पिंग में आता है। और यहाँ पे ये सीधे बोल रहे हैं कि हम आपके अकाउंट को इजीली सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे चैलेंज में, और जैसे ही फंडेड होगे हम हार्ड ब्रीच कर देंगे। आर्बिट्राज ट्रेडिंग, जैसे कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है? आर्बिट्राज मान लो गोल्ड का कोई चार्ट है और गोल्ड के चार्ट में क्या हो रहा है कि किसी और इंस्ट्रूमेंट में गोल्ड का प्राइस फास्ट चल रहा है, और यहाँ पर जो शार्क फंडेड है इसमें गोल्ड का प्राइस स्लो चल रहा है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस उठा के काफी लोग आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं। ये हालांकि एल्गो से पॉसिबल है, मैनुअली पॉसिबल नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई सीधा हम लोग उसको अलाउ नहीं करते। हेजिंग मतलब यहाँ पे सीधा बोल रहे हैं कि भाई हम आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे अगर आप लोग यहाँ पे हेजिंग यूज करते हो। हेजिंग बेसिकली क्या है कि मान लो गोल्ड के अंदर आपने सेम टाइम पे बाई भी कर दिया और अगले ही पल में आपने सेल भी कर दिया। एक ही इंस्ट्रूमेंट में अगर आप बाई और सेल कर देते हो तो ये आप लोगों का हेजिंग में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग बिहेवियर में ट्रेडिंग ड्यूरिंग इलिक्विड मार्केट आवर्स, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग स्ट्रेटजी, इग्नोरिंग रिस्क लिमिट्स, इमोशन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि या तो आप एशिया सेशन, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन अगर आप सेशन के बाहर इलिक्विड मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो वो आप लोगों को अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं। स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो लगातार तो भी आप लोगों को अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच किया जा सकता है। वन साइडेड और डायरेक्शनल बायस ट्रेडिंग, मतलब एक ही साइड मार्केट में आप मान लो गोल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाई साइड का ही ट्रेड ले रहे हो। अगर लगातार आप बाई साइड का ही ट्रेड लेते जा रहे हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का
वन साइडेड डायरेक्शनल बायस ट्रेडिंग में आ जाएगा और यहाँ पे आपके अकाउंट को सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे। अगर मान लो आपने गोल्ड को बाई कर रखा है और उसमें स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हो जाता है, तो जो गैप अगला जो ट्रेड लेना है उसमें कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अगले ट्रेड में 1 घंटे का गैप होना चाहिए बाई ट्रेड डालने के लिए। अगर 1 आवर से कम का गैप है और एक बाई ट्रेड में आपका एसएल या टीपी हिट होता है और अगला भी ट्रेड आप बाई और सेल कर देते हो, बाई कर देते हो एसएल और टीपी के लिए, तो इन दोनों के बीच में अगर 1 आवर से कम का गैप है तो ये वन साइडेड में आ जाएगा और डायरेक्शनल बायस ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके अकाउंट को बोल रहे हैं कि भाई सॉफ्ट ब्रीच किया जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। रिवर्स ट्रेडिंग में ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मान लो कि गोल्ड में आपने बाई कर रखा है, बाई करने के लिए अभी मैंने क्या बताया कि डायरेक्शनल बायस में आपको अगला अगर बाई ट्रेड डालना है तो उसमें कितना गैप होना चाहिए, 1 आवर का गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो रिवर्स ट्रेडिंग लेना है, मान लो गोल्ड में ही सेल ट्रेड लेना है, तो सेल ट्रेड के लिए आप लोगों को कम से कम 15 मिनट का गैप देना पड़ेगा। अगर 15 मिनट के अंदर वापस से आप सेल ट्रेड ले लेते हो तो ये चीज ध्यान रखना कि ये आपके अकाउंट को इजीली सॉफ्ट ब्रीच कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई जब एक बार ट्रेड डालो तो अगर बाई कर रखा है, अगला सेल करना चाह रहे हो तो 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाई कर रखा है और अगला भी बाई करना चाहते हो तो आप लोगों को 1 आवर तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये इनका हिडन रूल आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। न्यूज ट्रेडिंग की बात कर ली जाए तो न्यूज ट्रेडिंग में सीधा बोल रहे हैं कि भाई मान लो 3 बजे आपकी न्यूज आने वाली है तो 2:50 से लेके 3:10 तक इसके बीच में कोई भी ट्रेड आपका नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसके बीच में 3 बजे न्यूज आने वाली है, ये रेड फोल्डर न्यूज होती है, अगर 3 बजे न्यूज आने वाली है तो 2:50 से लेके 3:10 के बीच में अगर कोई भी ट्रेड आप 20 मिनट के रिस्ट्रिक्टेड विंडो में ट्रेड डालते हो तो आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा फंडेड में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटेड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड विंडो विल बी कंसिडर्ड ए वायलेशन, मतलब अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। जो मैंने एग्जांपल दिया वही एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक चीज और है कि मान लो अगर आप लोगों का न्यूज आने वाला है 3 बजे, मान लो 3 बजे न्यूज आने वाला है और आपने क्या किया है, मान लो 1 बजे या फिर 12 बजे आपने ट्रेड ओपन किया, यानी कि मान लो न्यूज आने के 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आपने ट्रेड को ओपन किया। ट्रेड में न्यूज आता है, न्यूज आने के बाद अगर आपका टेक प्रॉफिट या फिर एसएल हिट हो जाता है तो ये ध्यान रखना, तो ये आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सीधा बोल रहे हैं कि भाई न्यूज आने के 5 घंटे पहले आपका ट्रेड डाला होना चाहिए। अगर न्यूज आने के 5 घंटे के बीच में ट्रेड डलता है तो उस वक्त आपका इनका रूल वायलेशन हो जाएगा और वहां पर भी आपके अकाउंट को रिस्क में डाला जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लाइट और प्राइम में अप्लीकेबल है। तो ये रूल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे लेवरेज बता रहे हैं, क्या क्या लेवरेज आप लोगों को मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स थे मैंने जो आप लोगों को बताया लाइट इंस्टेंट अकाउंट के लिए। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे शार्क फंडेड लाइट 1 स्टेप के अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं कि 1 स्टेप के लिए क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं। तो 1 स्टेप में आप देख लीजिए, आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 9%, डेली ड्रॉडाउन 3%, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6%, वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है। यहाँ पे आप देखिए वीकेंड ट्रेडिंग वेरिफिकेशन में अलाउड है, फेज 1 में अलाउड है, ये ध्यान रखिएगा। फेज 1 के अंदर आप लोगों को अलाउड देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगले मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% रहने वाला है। फिर उसके बाद डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 3% का डेली ड्रॉडाउन है। अगर 3% से ज्यादा का लॉस करते हो तो आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है कि भाई ये चीज रहने वाला है। और जैसे ही आप फंडेड स्टेज में पहुंच जाते हो, 1 स्टेप को पास करके फंडेड स्टेप में पहुंच जाते हो, अब यहाँ पे देखिए वीकेंड ट्रेडिंग आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई वीकेंड ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउड है। सॉरी माय मिस्टेक, शार्क फंडेड लाइट में अलाउड है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे शार्क फंडेड लाइट में अलाउड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इनके जाओगे शार्क फंडेड प्राइम में तो ये अलाउ नहीं करते हैं। तो वहां पे अलाउ नहीं था, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया था। बट फिर भी आप सेफ्टी वाइज मत ही होल्ड करना वीकेंड में, मैं यही चीज बोलूंगा। विड्रॉबल प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन अप्रूव पे आउट्स, यहाँ पे देखिए ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट, मतलब 3% का डेली ड्रॉडाउन लिमिट है। तो 3% से ज्यादा का आप रिक्वेस्ट पे आउट नहीं कर सकते हो। अगर
इससे ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये इनका कोई क्यूशन रूल है, वहां पर ये आपके अकाउंट को क्या कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हार्ड ब्रीच ऑफ द अकाउंट यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। फिर वहीं पे अगर रिस्क लिमिट देखो फंडेड स्टेज में, अगर आप लोग यहाँ पे देखो फंडेड स्टेज में रिस्क लिमिट क्या है, 3% रहने वाला है। जैसे ही डेली ड्रॉडाउन आप लोगों का 3% के नीचे जाएगा, आपके अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा। 6% हार्ड ब्रीच है, तो यहाँ पे 6% से नीचे आप लोगों को बैलेंस और इक्विटी मस्ट नेवर फॉल बिलो 90% ऑफ इनिशियल अकाउंट साइज इंक्लूड ऑल क्लोज्ड एंड फ्लोटिंग लॉसेस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल बोल रहे हैं कि भाई जो भी आपका बैलेंस है, मान लो $10,200 का इक्विटी बैलेंस है, $10,200 का इक्विटी बैलेंस है, तो इसका 90% निकाल लेना। 90% जो भी होता है, मतलब अगर इसके 90% के नीचे आएगा तो भी आप लोगों के अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही साथ 6% का ये भी है कि अगर 6% से 6% लॉस होगा तो वो सिंपल रूल है, आपको पता ही है कि आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। लेकिन जो इनिशियल अकाउंट है $10,200 का, अगर उसका 90% के नीचे आप लोगों को जाता है, सॉरी $10,000 का अकाउंट है, उसके नीचे आप लोगों को जाता है 1%, तो भी आप लोगों के अकाउंट को इजिली 90% के नीचे जाता है तो आप लोगों के अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, हार्ड ब्रीच में डाल दिया जाएगा। फिर वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 3% से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को गिव अवे दिया जाता है, तो गिव अवे जिन लोगों को दिया गया है उनका विड्रॉल लिमिट 2% ओनली है। यानी कि अगर वो अकाउंट को पास भी कर लेते हैं और पास करने के बाद पे आउट भी लेते हैं तो 2% ही पे आउट ले सकते हैं। 2% के बाद वो लोग कोई भी पे आउट नहीं लेंगे, उसके बाद उनके अकाउंट को हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा जैसे ही वो 2% का पे आउट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे एडिशनल गाइडलाइंस भी बता रखा है कि भाई सॉफ्ट ब्रिज, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर बताई दिया और ओवर लेवरेज बताई दिया, लेयरिंग बताई दिया, सेम वही रूल रहने वाला है। मार्टिंगल ट्रेडिंग पॉलिसी मैंने बता दिया, सेम वही रूल रहने वाला है। गैम्बलिंग, ओवर ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, सब वही रूल रहने वाला है कि 120 सेकंड में आप बहुत ज्यादा बाई सेल नहीं कर सकते। आर्बिट्राज ट्रेडिंग बता दिया, हेजिंग बता दिया, ट्रेडिंग बिहेवियर बता दिया, वन साइडेड और डायरेक्शनल बायस बता दिया कि भाई इन दोनों के बीच में 1 आवर का गैप होना चाहिए, और अगर रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 मिनट का गैप होना चाहिए। ये सब चीजें मैंने बता रखा है। न्यूज ट्रेडिंग में बता दिया कि भाई 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद तक कोई ट्रेड नहीं पंच करना है। और यहाँ पे आप लोग अगर स्विंग ट्रेड ले रखा है न्यूज आने के पहले तो 5 घंटे के पहले का न्यूज पहले ट्रेड ले रखा है, वेल एंड गुड। अगर आपने इन बिटवीन लिया और उसी बीच में आपका टीपीएसएल हिट हो जाता है तो वो वॉयलेशन में चला जाएगा। वहीं पे शार्क फंडेड लाइट 2 स्टेप की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बोल रहे हैं फेज 1 में आप देखेंगे तो 6% का प्रॉफिट टारगेट रहने वाला है, और यहाँ पे फॉलो ऑल ट्रेडिंग रूल्स है। और फेज 2 के लिए, फेज 2 में देखिए कंसिस्टेंट एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस बोल रहे हैं, 6% प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए और सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे ही आप ये करते हो कोई भी अकाउंट, अब देखो यहाँ पे फेज 1 और फेज 2 जब ट्रेड कर रहे होगे तब ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना ही आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच करेंगे। लेकिन जैसे ही फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट करते हो तब ये जाके आपके अकाउंट को चेक करेंगे, और वहां पर अगर आपने कोई अकाउंट में रूल तोड़ रखा है तो आपके अकाउंट को इजीली हार्ड ब्रीच कर देंगे बिना कोई फंडेड दिए हुए अकाउंट को। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस कितना रहने वाला है, 1% रहने वाला है। मतलब 1% से ज्यादा का लॉस अगर आप करते हो, चाहे आपका 2 ट्रेड चल रहा हो, 3 ट्रेड चल रहा हो एक साथ, तो अगर उसमें 1% का लॉस से ज्यादा होता है इमीडिएटली हार्ड ब्रीच हो जाएगा आप लोगों को। ये फंडेड अकाउंट की बात है। मैक्सिमम लॉस लिमिट की बात कर ली जाए 6% रहने वाला है इनिशियल अकाउंट साइज का। डेली लॉस लिमिट अगर आप लोग देखोगे तो 3% का डेली लॉस लिमिट है। $100,000 पे $3,000 से ज्यादा लॉस करोगे तो आपके अकाउंट को इंस्टेंटली ब्रीच कर दिया जाएगा। 7 ट्रेडिंग डेज पे आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम 7 ट्रेडिंग डेज रिक्वायर्ड टू रिक्वेस्ट पे आउट। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल एक रूल और लगा दिए कि भाई 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग डे कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कितना करना पड़ेगा, 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करने के लिए आई थिंक 0.25% का आप लोगों को प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब मैंने यहाँ पर रिव्यू किया था शार्क फंडेड प्राइम में तब यही रूल था। अभी हालांकि थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि भाई ऐसा क्या रूल रहने वाला है 7 ट्रेडिंग डेज के लिए। ट्रेडर्स मस्ट इंश्योर दैट ऑल पे आउट रिक्वेस्ट रिमेन विद इन द डेली ड्रॉडाउन लिमिट एंड इक्विटी क्यूशन मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन
when submitting a withdrawal request if payout request exceed the permitted, ये वही चीज बता रहे हैं गिव अवे अकाउंट्स हैव withdrawal limit 2% only, अकाउंट शुड बी above starting balance before requesting payout। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई भी रूल नहीं बताया कि भाई ट्रेडिंग डेज के लिए 7 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट जो करना है वहां पे 0.25% बनाना है आप लोगों को, तब जाके एक ट्रेडिंग डे कंप्लीट होगा, या फिर 0.01 लॉट से आप कोई भी ट्रेड ओपन कर दो तो आप लोगों का ट्रेडिंग डे काउंट होगा। ये रूल इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। प्राइम में स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर रखा था कि भाई 0.25% बनाओगे तब जाके 1 ट्रेडिंग डे काउंट होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 0.25% बनाने का कोई भी रूल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एडिशनल गाइडलाइंस बता रहे हैं जहां पे ये सॉफ्ट ब्रीच कर देंगे, टॉक्सिक बिहेवियर, लेयरिंग, मार्टिंगल, सब वही सब कुछ आ गया वापस से। रिस्क, ओवर लेवरेज, गैम्बलिंग, ओवर ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, तो वही चीज वापस से आ गई, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या रहने वाला है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए विड्रॉल। एटलीस्ट आप लोगों को $10 यहाँ पे विड्रॉल करना पड़ेगा। $10 से ज्यादा आप लोग विड्रॉल लोगे तभी विड्रॉल मिलेगा। और गिव अवे अकाउंट में लिमिट फिक्स कर रखा है 2% ही, आप 2% से ज्यादा का विड्रॉल नहीं ले सकते गिव अवे अकाउंट में, ये चीज ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिसीव ए विड्रॉल, विड्रॉल लेने में कितना टाइम लग सकता है। तो ये बता रहे हैं कि भाई 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक लग सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वीकेंड या पब्लिक हॉलीडे या बैंकिंग आवर्स या पेमेंट प्रोवाइडर शेड्यूल से कुछ लफड़ा हो जाता है तो यहाँ पे और ज्यादा आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है। आईपी एड्रेस देखोगे तो आईपी एड्रेस सीधा बोल रहे हैं कि भाई आईपी एड्रेस अगर आप चेंज करते हो तो भी हम आपके अकाउंट को इजीली उड़ा देंगे ड्यू टू रीजन ऑफ सिक्योरिटी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और लोकेशन चेंज कर रहे हो तो आप लोगों को सपोर्ट टीम को एडवांस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया तो भी आप लोगों के अकाउंट को उड़ा दिया जाएगा। और यहाँ पे इनएक्टिविटी पॉलिसी बहुत ही बेकार पॉलिसी है ये चीज। बाकी प्रोफर्म आपको 30 डेज बोलती है कि भाई 30 दिन तक अगर आप कोई भी ट्रेड पंच नहीं करोगे तब जाके आपके अकाउंट को हार्ड ब्रीच किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शार्क फंडेड में 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज दिया है। अगर मान लो 14 डेज तक आप कोई भी ट्रेड पंच नहीं करते हो तो आपके अकाउंट को इन एक्टिविटी पॉलिसी के अंदर डाल के आपके अकाउंट को इजीली उड़ा दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको 14 डेज के अंदर एटलीस्ट एक ट्रेड तो डालना ही है। वहीं पे स्केलिंग प्लान की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सीधा बोलना है कि मान लो आप 20%, जब मान लो $10,000 का अकाउंट है आपका, 10K का अकाउंट है और उसमें $2,000 का आप पे आउट ले लेते हो और 10 सक्सेसफुल पे आउट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट को इजीली डबल करके $20,000 का कर दिया जाएगा। यानी कि कैपिटल जो एलोकेशन है वो 100% से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज ये बोल रहे हैं। रिफंड पॉलिसीज देखोगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कोई भी एवोल्यूशन फीस आर नॉट रिफंडेबल, हम कुछ भी रिफंड पॉलिसीज में कोई भी रिफंड नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी अकाउंट परचेज कर रहा है कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं रहने वाला है। तो ये सारे रूल्स थे, इन सारे रूल्स को आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करिएगा। अगर आप लोग शार्क फंडेड लाइट ट्रेड कर रहे हो, शार्क फंडेड प्राइम वाले हमारे YouTube पे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूं वो शार्क फंडेड बोल्ट के ऊपर होने वाला है। शार्क फंडेड बोल्ट के सारे रूल्स मैं कवर करूंगा। और हाँ, जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं कर रखा है, मैं गिव अवे करता रहता हूं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर बहुत ही कम लोग हैं तो वहां पे आप लोग इजिली गिव अवे कर सकते हो। और मैं कोई ऐसी प्रॉफर्म नहीं प्रमोट करता जो बेकार हो। देखिए, जो प्रॉफर्म अच्छी होगी सिर्फ वही प्रमोट करूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का पैसा मैं अपने खुद के पैसे के बराबर समझता हूं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।